the generous man and Allah's mercy. एक पुरअमन गांव में जो सब्ज पहाड़ियों और हरे भरे मैदानों के दरमियान बसा हुआ था, हामिद नाम का एक शख्स रहता था। अगरचे वो मालदार नहीं था, लेकिन हामिद अपनी बेलोस सखावत और बेपनाह मेहरबानी के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। वो एक सादा जिंदगी गुजारता था, अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए बस इतना ही कमाता था, लेकिन जो कुछ भी इसके पास होता वो दूसरों के साथ जरूर बांटता। जब भी कोई भूखा मुसाफिर गांव से गुजरता, हामिद इसे अपने सादा घर में मदू करता और जो कुछ खाने के लिए होता पेश करता। अगर कोई गरीब खानदान मुश्किलात का शिकार होता तो हामिद खामोशी से इनके दरवाजे पर सके रोटी का टुकड़ा रख आता। वो कभी तारीफ और शुक्रिया की उम्मीद नहीं रखता था, क्योंकि वो समझता था कि दूसरों की मदद करना इसका फर्ज है। ताहम हामिद गलतियों से पाक नहीं था। सालों के दौरान उसने बहुत से गुनाह किए थे, कुछ छोटे और कुछ बड़े। वो अक्सर अपने गुनाहों के बोझ को अपने दिल पर महसूस करता था। अपनी नेकियां करने के बावजूद हामिद को अल्लाह के हुजूर अपने मकाम की फिक्र रहती थी। एक पुरसुकून रात, जब गांव सितारों से भरे आसमान के नीचे खामोश था, हामिद खुद को गुनाहों के एहसास से मगलूब पाया। वो अपने घर के बाहर अकेला बैठा आसमान की तरफ देखते हुए आंसू बहाने लगा। उसने अपने हाथ उठाए और दुआ की, दे अल्लाह, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन मैंने हमेशा तेरी मखलूक के साथ मेहरबानी करने की कोशिश की है। बरा करम, मुझे मुआफ कर दे, क्योंकि मैं कमजोर हूं और तेरी रहमत का मोहताज हूं। इसे एहसास हुआ कि अल्लाह की रहमत किसी भी गुनाह से कहीं ज्यादा वसी है और उसके नेकी के छोटे छोटे अमाल भी इसके खालिक की नजर में बेहद कीमती थे। ये कहानी हमें अल्लाह की बेपाया रहमत की याद दिलाती है। ये हमें सिखाती है कि चाहे हम कितनी ही गलतियां करें, खुलूस दिल से तौबा और रहम दिल रवैया हमें अल्लाह की बख्शिश की तरफ ले जा सकता है। ये हमें दूसरों के साथ मेहरबानी करने की तरगीब देती है, क्योंकि सबसे छोटा नेक अमल भी क़यामत के दिन हमारे हक में तराजू को झुका सकता है। पुराने वक्तों की बात है, बुलंद व बाला पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव आबाद था, जहां जिंदगी सादा मगर हम आहंग थी। इस गांव में जैद नामी एक शख्स रहता था, जो अपने नर्म दिल और अल्लाह पर पुख्ता ईमान के लिए मशहूर था। जैद की जिंदगी बहुत सादा थी, लेकिन वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता, चाहे इसके पास खुद कितना ही कम क्यों ना हो। जैद के तमाम अमाल इस्लामी तालीमात की रोशनी में होते और वो अक्सर नबी अकरम के इस फरमान पर गौर करता, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो दूसरों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाए। जैसे जैसे सर्दियां करीब आईं, गांव बर्फ की मोटी तह से ढक गया और शदीद सर्दी हर घर में दाखिल हो गई। ज्यादातर गांव वालों ने सर्द मौसम के लिए खाने पीने और लकड़ी का जखीरा कर रखा था ताकि बहार तक काम आए। लेकिन जैद ने देखा कि उसकी बूढ़ी हमसाह आमना मुश्किल में थी। आमना एक बेवा थी और उसके बच्चे काम की तलाश में दूर दराज शहरों में चले गए थे। इसकी कमजोर हाथ और नहीफ जिस्म सख्त मौसम का सामना नहीं कर सकते थे और उसके पास जलाने की लकड़ी खत्म हो चुकी थी। जैद आमना की हालत देखकर बहुत मुतासिर हुआ और इसे नबी अकरम के एक और फरमान की याद आई, वो शख्स मोमिन नहीं जिसका पेट भर जाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। जैद ने वक्त जाए किए बगैर अपने आप को गर्म कपड़ों में लपेटा और सर्दी में बाहर निकल आया। उसने अपनी लकड़ियों का एक बड़ा ढेर जमा किया और आमना के घर की तरफ चल दिया। बर्फ के ऊपर चलते हुए इसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन इसका दिल हल्का महसूस कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए कुछ कर रहा है। जब जैद ने आमना के दरवाजे पर दस्तक दी तो वो हैरानी से बाहर आई। जैद, तुम उस मौसम में यहाँ कैसे? उसने कपकपाती हुई आवाज में पूछा। आमना, मैंने देखा कि तुम्हारे पास लकड़ी नहीं है, जैद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये लो, ये अल्लाह की बरकतों में से है, मेरी नहीं। आमना की आंखों में आंसू भर आए और वो बोल ना सकी। आखिरकार उसने कहा, अल्लाह तुम्हें जज़ाई खैर दे जैद। मैं मदद के लिए दुआ कर रही थी और अल्लाह ने तुम्हें भेज दिया। जैद ने मुस्कुराते हुए कहा,
हम सब अल्लाह के बंदे हैं। आमना। एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है जो अल्लाह ने हमें सिखाया है। लेकिन जैद यही नहीं रुका। अगले चंद हफ्तों में वो बाकायदगी से आमना का हाल चाल पूछने लगा। वो उसके घर की सफाई में मदद करता, बेकरी से ताजा रोटियां ला कर देता और यहां तक कि जब छत से पानी टपकने लगा तो उसकी मुरम्मत भी की। जैद की सखावत की बात गांव भर में फैल गई। शुरू में तो लोग सिर्फ मुतासिर हुए, लेकिन जल्द ही वो उसकी मिसाल पर अमल करने लगे। कुछ बीमारों की इयादत करने लगे, कुछ ने टूटे हुए बाड़ दुरुस्त किए और कुछ ने इजाफी खाना पक्का कर जरूरतमंदों के साथ बांटना शुरू कर दिया। ये आम सा गांव एक ऐसी कम्युनिटी में बदल गया जहां मेहरबानी और हमदर्दी परवान चढ़ी। लोगों ने समझना शुरू किया कि इस्लाम सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में शामिल है, खास तौर पर इस बात में कि हम एक दूसरे के साथ कैसे पेश आते हैं। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने सबको जमा किया और कहा, जैद ने हमें दिखाया है कि इस्लाम की तालीमात पर वाकई अमल करना क्या मानी रखता है। उसने हमें याद दिलाया कि दूसरों की मदद करना इबादत का एक हिस्सा है और यह हमें अल्लाह के करीब ले जाता है। सालों के साथ ये गांव अपनी मेहमान नवाजी और इत्तेहाद के लिए मशहूर हो गया। जो मुसाफिर वहां आते वो अक्सर इस बात का जिक्र करते कि किस तरह उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया और उनकी देखभाल की गई। और इस सब के मरकज में जैद था, जिसकी खामोश सखावत ने एक तब्दीली की शुरुआत की थी। जैद ने कभी अपने अमाल के लिए तारीफ या इनाम नहीं मांगा। वो अक्सर कहता, सबसे बड़ा इनाम ये जानना है कि अल्लाह मुझसे राजी है। इसकी मिसाल एक रोशनी का मीनार बन गई, जिसने दिखाया कि छोटे छोटे नेक अमाल भी बड़े नताइज ला सकते हैं। इस तरह जैद ने खिदमत की जिंदगी गुजारी और इस्लाम की हकीकी रूह को पेश किया, हमदर्दी, सखावत और इंसानियत से मोहब्बत। एक सरसब्ज चरागाह जहां ऊंचे ऊंचे दरख्त और रंग बरंगे फूल खुले हुए थे, एक छोटा सा चोहा जिसका नाम मन्नी था और एक खुशमिजाज चड़िया रहते थे। मन्नी अपनी तजस्सुस और महम जोई की मोहब्बत के लिए जाना जाता था, जबकि चड़िया अपनी तेज नजरें और जल्दी फैसला करने की सलाहियत के लिए मशहूर थी। दोनों दोस्त हमेशा साथ रहते और चरागाह के नए इलाकों की खोज और एक दूसरे के साथ कहानियां शेयर करते। एक दिन धूप भरी सुबह में मनी बीज और अनाज की तलाश में किसान के खेत के करीब जाने का फैसला करता है। खेत के पास घास के ढेर और इनाज के बैरल थे, जो काफी प्रकशिश लेकिन खतरनाक भी थे, क्योंकि वो इलाका अय्यार बली विस्करज का था, जो अक्सर वहां घूमती रहती थी। चड़िया जो है चरागाह के ऊपर उड़ रही थी, ने विस्करज को देखा, जो बैरल के पीछे छिपकर खामोशी से मन्नी पर नजर रख रही थी। चड़िया फौरन नीचे उतरी और मन्नी के पास आकर सरगोशी में बोली, मन्नी, खतरा करीब है, विस्करज तुम्हें देख रही है। मन्नी एक लम्हे के लिए घबरा गया, उसका छोटा सा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कहा, चड़िया, अब मैं क्या करूं? चड़िया ने जल्दी से एक मंसूबा बनाया। ध्यान से सुनो, मैं विस्करज की तौजा हटाने के लिए उसके करीब जाकर शोर मचाऊंगी। जब वो मुझे पकड़ने की कोशिश करे, तुम फौरन लंबी घास में अपने बल की तरफ दौड़ जाना, पीछे मत देखना। मनी ने सर हिलाया और अपने दोस्त पर मुकम्मल भरोसा किया। चड़िया ने अपने परों को मजबूती से फड़फड़ाया और विस्करज के करीब जाकर जोर जोर से चहचहाने लगी। विस्करज हैरान होकर बोला, तुम शोर मचाने वाली चड़िया, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। इतने में मन्नी ने मौका का फायदा उठाया। वो जल्दी से लंबी घास की तरफ दौड़ पड़ा। अपनी छोटी टांगों से तेजी से हरकत करते हुए वो बार बार रास्ता बदलता ताकि विस्करज को धोखा दे सके। चड़िया ने अपनी होशियारी से विस्करज को खुद पर मरकूज रखा, कभी नीचे उड़ते हुए और कभी दरख्तों के इर्द गिर्द घूमकर बलि को थुका दिया। आखिरकार विस्करज ने मायूसी से कहा, आज तो जीत तुम्हारी हुई चड़िया, और वापस खेत की तरफ चली गई। चड़िया फौरन मन्नी के बल पर पहुंची, जहां छोटा चौहा अपनी मूंछें हरकत देते हुए सुकून की सांस ले रहा था। चड़िया, तुमने मुझे बचा लिया, तुम ना होते तो मेरा क्या होता? मन्नी ने शुक्रिया अदा किया। चड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और याद रखो, तुम अपनी सोच से ज्यादा बहादुर हो।
इस दिन के बाद मन्नी और चड़िया और भी करीबी दोस्त बन गए। उन्होंने अपनी सलाहियतों को मिलाकर चरागाह की मजीद महमात को एतमाद के साथ इंजाम दिया, ये जानते हुए कि वो किसी भी खतरे का सामना मिलकर कर सकते हैं। उनकी जहानत है कि वो किसी भी खतरे का सामना मिलकर कर सकते हैं। और दोस्ती की कहानी चरागाह के दूसरे जानवरों में मशहूर हो गई। जब भी दोस्ती का जिक्र होता तो मन्नी और चौड़िया को हमेशा एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता कि सच्चे दोस्त एक दूसरे की मदद और हिफाजत कैसे करते हैं। एक गांव के कोने में एक लड़का शुजात रहता था। शुजात अपने काम का बहुत शौकीन था। सुबह से लेकर शाम तक वो या तो खेतों में काम करता था या घर के दूसरे कामों में मसरूफ रहता था। उसका ये मानना था कि काम ही इंसान का असली फर्ज है और वो खुद को कभी भी फजूल चीजों में मसरूफ नहीं करता था। लेकिन इस मसरूफ जिंदगी में शुजात अपने लिए खुशी का कोई वक्त नहीं निकलता था। एक दिन जब शुजात अपने घर के सहन में बैठा था, उसकी नजर एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया अपनी चोंच में सुखाए पत्ते और छोटी छोटी उठाकर ले जा रही थी। वो अपने लिए एक घोंसला बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार जब वो पत्ते या कर उड़ती तो कुछ ना कुछ गिर जाता था। शुजात ये मंजर देखते हुए हंस पारा और बोला, बेचारी चिड़िया, ये तो कभी अपना घोंसला नहीं बना पाएगी। लेकिन चिड़िया हर बार वापस आती, गिरे हुए सामान को उठती और फिर से अपनी कोशिश शुरू करती। शुजात इस बात को देखकर हैरान था। उसने सोचा, ये छोटी सी चिड़िया हर बार अपने काम में नाकामी के बावजूद हिम्मत नहीं हार रही। ये तो बहुत जिद्दी लगती है। धीरे धीरे घंटे गुजर गए और शुजात ने देखा कि चिड़िया ने आखिर अपना घोंसला बना लिया। वो घोंसला एक पीढ़ के शाखों के दरमियान था, बहुत मजबूत और सुरक्षित। शुजात इस मंजर को देखकर सोचने लगा। उसने दिल ही दिल में कहा, अगर एक छोटी सी चिड़िया अपनी मेहनत और लगन से अपने सपने को पूरा कर सकती है तो मुझे क्या रोकती है? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए है? मुझे भी अपने लिए कुछ वक्त निकालना है चाहिए, कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो मुझे खुशी दे। उस दिन के बाद शुजात ने अपने जीने का तरीका बदल दिया। अब वो अपना काम करता है, मगर साथ ही अपनी जिंदगी के मजे लेने के लिए भी वक्त निकलता है। कभी वो दोस्तों के साथ खेलते थे, कभी नदी के पास बैठकर मौसम का मजा लेते थे और कभी सिर्फ आसमान के तारों को देखते हुए सपने देखते थे। वो चिड़िया जो सिर्फ एक घोंसला बन रही थी, शुजात के लिए एक मिसाल बन गई। उसने शुजात को यह सबक दिया कि जिंदगी सिर्फ काम करने का नाम नहीं, बल्कि खुशी और हौसला के साथ जीने का नाम है। और इस तरह एक छोटी सी चिड़िया ने शुजात की जिंदगी बदल दी। एक बार की बात है, घने जंगल में राजू नाम का एक युवा और ऊर्जावान खरगोश रहता था। राजू अपनी गति और चतुराई के लिए जाना जाता था, लेकिन वह बहुत आवेगी भी था। वह अक्सर अपनी भावनाओं के अनुसार काम करता था, बिना सोचे समझे किसी भी परिस्थिति में कूद पड़ता था। हालांकि जंगल में उसके कई दोस्त थे, लेकिन वे सभी उसे उसके त्वरित निर्णयों और कभी-कभी लापरवाह व्यवहार के लिए जानते थे। एक सुबह जब पेड़ों के बीच से गर्म धूप छनकर आ रही थी, राजू ताजी हवा का आनंद लेते हुए इधर-उधर उछल रहा था। वह बहुत अच्छे मूड में था और जंगल के नए इलाकों की खोज करने के लिए उत्सुक था। जैसे ही वह उछलता हुआ आगे बढ़ा, उसने अचानक कुछ ऐसा देखा जिसने उसे वहीं रोक दिया। एक बड़े पेड़ की छाया में एक लोमड़ी जमीन पर बेसुध पड़ी थी, जो धीरे धीरे कराह रही थी। विक्रम नाम का लोमड़ी कमजोर और असहाय लग रहा था। उसके चेहरे पर एक दयनीय भाव था। यह देखकर राजू का दयालु हृदय तुरंत लोमड़ी के पास गया। वह लोमड़ी के पास गया और पूछा, तुम्हें क्या हुआ विक्रम? तुम इतने कमजोर क्यों दिख रहे हो? लोमड़ी ने फिर से कराहते हुए कमजोरी से अपनी आंखें खोली। ओह दयालु खरगोश, मैं बहुत भूखा हूं और चलने फिरने में भी कमजोर हूं। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है और मैं मुश्किल से खड़ा हो पा रहा हूं। क्या तुम कृपया मेरे लिए कुछ खाना ला सकते हो? बस कुछ जामुन या कुछ भी जो तुम पा सको। मैं भूख से मर रहा हूं। राजू, जो हमेशा मदद करने के लिए उत्सुक रहता था, लोमड़ी के लिए तरस गया। बिना सोचे समझे उसने कहा, बेशक विक्रम, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाना ला दूंगा। और ऐसा कहकर वह पास की जामुन की झाड़ियों की ओर भाग गया। राजू जंगल में तेजी से उछल कूद कर रहा था।
तभी उसकी नजर चाचा कछुआ नामक एक बुद्धिमान बूढ़े कछुए पर पड़ी, जो कई सालों से जंगल में रहता था और उसने जंगल की बहुत सी घटनाओं को देखा था। चाचा कछुआ बहुत धीमे थे, लेकिन वे बुद्धिमान थे और हमेशा परिस्थितियों के प्रति सोच समझकर पेश आते थे। तुम इतनी जल्दी कहां भाग रहे हो राजू? कछुए ने अपनी पुरानी आवाज में धीमी और स्थिर आवाज में पूछा। राजू ने अपनी उत्तेजना में मुश्किल से अपनी गति धीमी की और समझाया, मैं विक्रम लोमड़ी की मदद करने जा रहा हूं। वह भूखा है और मैं उसके लिए कुछ खाना लाने जा रहा हूं। चाचा कछुआ ने राजू को चिंतित भाव से देखा। सावधान रहो राजू, चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। कभी कभी जब आप बिना सोचे समझे काम करते हैं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। हमेशा कूदने से पहले सोचें। राजू सुनना नहीं चाहता था। वह लोमड़ी की मदद करने के लिए बहुत उत्सुक था और उसके पास कछुए की धीमी विचारशील सलाह के लिए समय नहीं था। तुम बहुत धीमे हो चाचा कछुआ, मेरे पास सोचने का समय नहीं है। मुझे विक्रम की तुरंत मदद करनी है। और जवाब का इंतजार किए बिना राजू कछुए को पीछे छोड़कर भाग गया। चाचा कछुआ ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। उन्हें लग रहा था कि राजू जल्द ही सोचने के लिए समय निकालने के महत्व को समझ जाएगा। राजू जल्दी से ताजे जामुन की एक टोकरी लेकर लौटा। उसे अपनी त्वरित कार्रवाई पर गर्व हो रहा था। जैसे ही वह लोमड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि विक्रम की आंखें चमक रही थीं। कृतज्ञता से नहीं, बल्कि किसी और चीज की भूख से। लोमड़ी अभी भी लेटी हुई थी, लेकिन अब वह तेजी से आगे बढ़ी, जिससे उसके तीखे चमकते हुए दांत दिखने लगे। खाने के लिए शुक्रिया छोटे खरगोश, लोमड़ी ने धूर्त मुस्कान के साथ कहा। लेकिन तुम गलत खाना लाए हो। मुझे वास्तव में ताजा खरगोश के मांस की भूख है। राजू डर के मारे जम गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। लोमड़ी ने उसे अपने करीब लाने के लिए कमजोर होने का नाटक किया था। लोमड़ी ने उस पर एक क्रूर गुर्राहट के साथ हमला किया और राजू डर गया। जैसे ही लोमड़ी उस पर झपटने वाली थी, चाचा कछुआ धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से मदद करने के लिए समय पर प्रकट हुए। राजू, मेरी पीठ पर कूदो, कछुए ने शांत स्वर में पुकारा। राजू अभी भी डर से जम गया था। उसने संकोच नहीं किया। वह कछुए के खोल पर कूद गया और चाचा कछुआ जल्दी से पास के तालाब में फिसल गया। लोमड़ी, जो तैर नहीं सकती थी, पानी के किनारे रुकते ही हताशा में गुर्राने लगी, उसका पीछा करने में असमर्थ। अंतिम बार गुस्से से घूरते हुए वह मुड़ा और जंगल में चला गया। राजू राहत की सांस लेते हुए बुद्धिमान कछुए की ओर देखा और कहा, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी चाचा कछुआ। मैं बहुत जल्दबाजी में था और लगभग पकड़ा ही गया। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। चाचा कछुआ ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं राजू, तुमने आज एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। हमेशा कुछ करने से पहले सोचो। जल्दबाजी में काम करने से परेशानी हो सकती है, लेकिन सावधानी से सोचने से तुम गलतियों से बच सकते हो। राजू ने गंभीरता से सिर हिलाया। अब से मैं हमेशा छलांग लगाने से पहले देखूंगा। मैंने सीखा है कि कभी कभी तेज और लापरवाह होने के बजाय धीमा और सावधान रहना बेहतर होता है। और उस दिन के बाद से राजू अपने कार्यों में अधिक विचारशील और सतर्क हो गया। उसने फिर कभी किसी काम में जल्दबाजी नहीं की और हमेशा अपने विकल्पों के परिणामों पर विचार करने के लिए समय निकाला। नैतिक शिक्षा, कोई भी कार्य करने से पहले अच्छी तरह सोच लें, अन्यथा आप स्वयं को मुसीबत में डाल सकते हैं। हरी भरी पहाड़ियों और जगमगाती धाराओं से घिरे एक शांत गांव में अहमद और हमजा अभिन्न मित्र थे। गांव में हर कोई उनकी दयालुता और बहादुरी की प्रशंसा करता था। चाहे वह किसी बुजुर्ग किसान की फसल ले जाने में मदद करना हो या कीचड़ में फंसे आवारा मेमने को बचाना हो, लड़के हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे। एक सुबह उन्होंने गांव के किनारे घने जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल एक अद्भुत जगह थी, जहां चहचहाते पक्षी, ऊंचे पेड़ और हवा की रहस्यमयी फुसफुसाहटें थीं। जब वे पेड़ों की ठंडी छाया का आनंद लेते हुए एक संकरे रास्ते पर टहल रहे थे, तो अहमद अचानक रुक गया। क्या तुमने सुना? उसने फुसफुसाया। हमजा ने सिर हिलाया। उसके कानों में एक फीकी, दुखद चीख पाटा पड़ी।
आवाज जंगल के अंदर से आ रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के लड़के आवाज का पीछा करते हुए झाड़ियों के बीच से गुजरे और जड़ों पर कदम रखते हुए एक छोटे से समाशोधन पर पहुंचे। वहां उन्हें एक छोटी सी चिड़िया एक कांटेदार झाड़ी में फंसी हुई मिली। उसके नाजुक पंख नुकीले कांटों में उलझे हुए थे और वह कमजोरी से फड़फड़ा रहा था, इतना थका हुआ कि खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। अहमद पक्षी के पास घुटनों के बल बैठ गया और धीरे से बोला, चिंता मत करो छोटे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसने पक्षी को शांत रखने के लिए अपने हाथों को धीरे से उसके चारों ओर लपेटा, जबकि हमजा ने कांटों को सावधानी पूर्वक दूर धकेलने के लिए एक छड़ी का इस्तेमाल किया। यह धीमा और नाजुक काम था, लेकिन कुछ मिनटों के बाद पक्षी आजाद हो गया। वह जोर से चहक उठा, मानो उन्हें धन्यवाद दे रहा हो, और अहमद के हाथ पर कूद पड़ा। जब वे विस्मय से देख रहे थे, पक्षी ने अपने पंख फैलाए और हवा में उड़ गया। पेड़ों में गायब होने से ठीक पहले उसने उनके पैरों पर एक चमकता हुआ सुनहरा पंख गिरा दिया। वाह! हमजा ने पंख उठाते हुए कहा। यह सूरज की रोशनी में चमक रहा था, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उत्साहित और उत्सुक वे अपने शिक्षक श्री राशिद को पंख दिखाने के लिए गांव वापस भागे, जो पक्षियों और प्रकृति के विशेषज्ञ थे। श्री रशीद की आंखें पंख देखकर चौड़ी हो गईं। यह कोई साधारण पंख नहीं है, उन्होंने कहा। यह गोल्डन सॉन्गबर्ड का है, एक दुर्लभ प्राणी जो केवल दयालु और शुद्ध हृदय वाले लोगों को दिखाई देता है। उस पक्षी की मदद करना एक महान कार्य था और इसने आपको इस उपहार से पुरस्कृत किया है। अहमद और हमजा आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पंख को सुरक्षित रखने का फैसला किया, इसे अपने साहसिक कार्य की याद के रूप में संजो कर रखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन जब वे जंगल के पास खेल रहे थे, तो वही सुनहरा पक्षी फिर से दिखाई दिया। इसने उनके पैरों पर एक और सुनहरा पंख गिरा दिया। उसके बाद हर दिन पक्षी वापस आया, लड़कों के लिए एक नया पंख छोड़ गया। जल्द ही उनके पास सुंदर सजावट बनाने के लिए पर्याप्त पंख थे। जब वार्षिक गांव का त्योहार आया, तो अहमद और हमजा ने उत्सव के लिए आश्चर्यजनक आभूषण बनाने के लिए पंखों का उपयोग किया। सजावट सूरज की रोशनी की तरह चमक रही थी और गांव में हर कोई उनकी सुंदरता पर आश्चर्यचकित था। यह त्योहार गांव में अब तक का सबसे यादगार त्योहार बन गया और अहमद, हमजा और गोल्डन सॉन्गबर्ड की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लड़कों की दयालुता का छोटा सा काम न केवल उनके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक आशीर्वाद बन गया। उस दिन से ग्रामीणों को एक दूसरे के प्रति अधिक दयालु और मददगार होने की प्रेरणा मिली, यह जानते हुए कि सबसे छोटे अच्छे काम भी बड़े पुरस्कार ला सकते हैं। और अहमद और हमजा ने अपने साहसिक कार्य जारी रखे, हमेशा किसी भी जरूरतमंद की मदद करने के लिए तैयार। उनके दिल साहस और दयालुता से भरे हुए थे। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।